कैसे हो आप सब लोग? आई होप जहाँ पर भी हो, जैसे भी हो, अच्छे हो, अपना ख्याल रख रहे हो। ठीक है। सो गाइस, ये अनदर पिक कार्ड रीडिंग है अबाउट देयर करंट एनर्जी। हम देखेंगे कि जो भी है आपके दिमाग में, आपके दिल में, आपके मन में, आपके ख्यालों में, उनकी क्या करंट एनर्जी है, वो क्या सोच रहे हैं। एंड यहाँ पे मैंने 3 पैर रखे हुए हैं। सो बिफोर आई स्टार्ट गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है। सो प्लीज़ आप मैसेज अकॉर्डिंगली लीजिएगा, आपसे जैसे भी रेजोनेट करे। ठीक है। भगवान, खुदा, एंजल जैसे भी हमें जिसे भी मैसेज देने के लिए देना चाहते हैं, उसी की एनर्जी टैप इन करते हैं, उन्हीं की रीडिंग सामने आती है। ठीक है। सो अगर आपके लिए बाय चांस रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही है तो कोई बात नहीं, अभी नहीं तो नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीक, बिकॉज एवरी वीक आई कम अप विद द करंट एनर्जी, तब रेजोनेट ज़रूर करेगी। ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने 3 पायल रखे हुए हैं। पायल 1 है लेडी पोर्शिया, डिवाइन ऑर्डर। पायल 2 है मर्क्यूरी, ओपन कम्युनिकेशन। पायल 3 है मेल्शिडेक, हायर लर्निंग एक्चुअली। ठीक है। सो 3 पायल है आप लोगों के लिए। प्लीज़ गो हैड, चूज़ अ पायल, अपने मन की इंट्यूशन से, अपने मन की आंखों से चूज़ करिए। एंड आई एम श्योर एक एग्जैक्ट पायल की तरफ आप ज़रूर रेजोनेट करेंगे। अगर आपको कहीं लगता है कि आप कंफ्यूज है 1 या 2 पायल में, प्लीज़ 2 पायल चूज़ करिए, बिकॉज आपके लिए मैसेज अकॉर्डिंगली होगा उसमें। ठीक है। सो आई विल सी यू राइट एट अ पायल गाइज। हेलो पायल 1, जिन्होंने भी पायल 1 चूज़ किया है, ये आपकी रीडिंग है। सो आपने चूज़ किया है लेडी पोर्शिया, डिवाइन ऑर्डर। ओके। सो इसका मैं ये मतलब है, आई विल रीड फर्स्ट कि एग्जैक्टली इसमें क्या लिखा है। डू वॉट यू फील इज़ राइट, एन इम्पॉर्टेंट लेसन इज़ अनफोल्डिंग। ओके। सो विद द कार्ड जब मैं आपके लिए शफल कर रही थी, आई हैव मुझे ऐसे वाइब आ रही थी कि बहुत सारा स्ट्रगल, बहुत पेन, एंड एक एंगल से नहीं, इट इज़ नॉट ओनली योर पार्टनर, हर एक एंगल से आपको मिला है। मतलब शायद आपके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स या सोसाइटी जिसमें भी आप रहते हो, जो आपका आई फील जो आपका सर्कल है, मे बी वो भी उन्होंने शायद आपकी हेल्प नहीं करी, या फिर समहाउ दे आर नॉट सपोर्टिव, और शायद नेगेटिव इम्पैक्ट भी काफ़ी हद तक हुआ है आपके लाइफ में। ठीक है। बट अभी आपके लिए जो एंजल गाइड करना चाहते हैं कि एक्चुअली अब आप उनके बारे में अगर आपने सोचना छोड़ दिया है, बहुत अच्छी बात है। और जिन्होंने नहीं छोड़ा है, आपको छोड़ने की नीड है, बिकॉज आपको एक्चुअली अब आपको क्या फील होता है वो इम्पॉर्टेंट है, नॉट व्हाट दे फील, या फिर इवन आपके पार्टनर आपको क्या फील होता है वो इम्पॉर्टेंट है, वो आपको सुनने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। ठीक है। एक लेसन है इससे, आपको एक्चुअली में कुछ टाइम में आगे चल के रियलाइज़ होगा, अनफोल्ड होगा, मतलब कि वो खुलेगा, आपको रियलाइज़ होगा देन कि यस, यही चीज़ थी शायद मेरे सीखनी थी, और इसीलिए ये इतना बड़ा पहाड़ मुझे मेरे पे पड़ा, या फिर मुझे गो थ्रू करना पड़ा, जहाँ तक मुझे दिख रहा है। ठीक है। ये आपके लिए मैसेज है पायल 1। हम आपके कार्ड्स देखेंगे। ये सेक्रेट इंडियन टैरोट से है, मेरोलॉजी कार्ड से है, एंड फेरिटल डेक से। ये हम थोड़े टाइम में पढ़ेंगे आप लोगों के लिए। सबसे पहले टैरो डेक पढ़ लेते हैं कि क्या एग्जैक्टली है आपके लिए। ठीक है। सो हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आया है। ओके। हमारे पास 6 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में आए हैं, द स्ट्रेंथ अपराइट आया है, जजमेंट अपराइट आया है, द मैजिशियन अपराइट आया है। वाओ, 3 मेजर अराकना। गाइस, समथिंग इज़ हैपनिंग, कुछ नया चेंजेस, अपडेट्स आपके लाइफ में होने वाला है बहुत जल्दी। एस ऑफ वॉन्ड्स और जल्दी होने वाला है, अपराइट आए हैं, एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स आया है। ठीक है। ओके ओके फाइन। सो एक सेकेंड, शायद मेरे ये कैमरे में नहीं आ रहा है। आई होप अब आप देख पा रहे हो मेरे कार्ड्स को सारे। ठीक है। ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद दी 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि समहाउ जो आपके लाइफ या जो आपके पार्टनर थे, आप इस रिलेशनशिप को संभाल नहीं पाए। वो ये भी हो सकता है, मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के केस में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो, एंड वो कोशिश कर रहे हो कि शायद दोनों को इक्वली मैनेज कर पाएँ या फिर वो कर पाए, बट वो नहीं कर पाए। वो एकदम से निकल गया हाथों से उनके, एंड जैसे ही शायद पता चला तो वो शायद फुर्र हो गए, बहुत सारे एक्सक्यूजेस के दे के, डर के बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है जो उनकी एनर्जी है। और जो कुछ ये केसेस मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि वो एक रिलेशन संभाल नहीं पाए, मतलब कि
रिलेशनशिप, अगर आप मैरिड हो तो आप अपने पेरेंट्स और इन लॉज या और आपके साथ का रिलेशनशिप, ठीक है, एंड उसको संभाल नहीं पाए समहाउ। एंड मुझे यहाँ पे अगर आप ये भी हो सकता है जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट वो भी हो सकते हैं, उसको नहीं संभाल पाए समहाउ, ये मुझे बहुत ज़्यादा हद तक लग रहा है, ठीक है। और उसके साथ साथ मुझे ये क्यों लग रहा है कि बहुत लोगों को इस रिलेशनशिप में, जैसे मैंने बोला, आप दोनों आपके बीच में मतलब इतना शायद ऐसी चीज़ें आई हैं, कुछ के केस में लीगल इश्यूज़ चल रहे हो अगर आप मैरिड हो, ठीक है, और अगर लीगल इश्यूज़ नहीं चल रहे हैं तो सेपरेशंस या फिर कुछ ऐसा चल रहा हो अगर आप मैरिड हो, ठीक है। यहाँ मुझे बहुत हद तक लग रहा है। और जो अनमैरिड है, अनमैरिड में मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आपको एक्सपेक्ट नहीं था कि आपके शायद पार्टनर ऐसा करेंगे या फिर आपके ऊपर ऐसा एक पहाड़ टूट पड़ेगा या फिर आपकी जो लव लाइफ एक बहुत जो गॉडी और बहुत सपनों वाली थी वो एक ऐसी हो जाएगी, जहाँ तक मुझे बहुत हद तक लग रहा है, राइट। ये मुझे बहुत हद तक लग रहा है। अच्छा, इनके जो आपके पार्टनर की जो एनर्जी है, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है जो पार्टनर दूर गए थे या डर गए थे, डर भी क्या मैं बोलूँ, आपको बिना बताए जो चले गए थे या फिर आपको कुछ पता चला, जैसे मैंने बोला कि आपको कोई राज या फिर कुछ ऐसी चीज़ पता चली अबाउट योर रिलेशनशिप जिसने रिलेशनशिप को ब्रेक कर दिया एंड आपके पार्टनर शायद आपको फेस भी नहीं कर पाए, वो चले गए। बहुत सारे केसेस में मुझे डिस्टेंस लग रहा है, चले गए हैं, दूर चले गए हैं, बात नहीं हो रही है या फिर तो डिस्टेंस है, वो खुद बात नहीं कर रहे हैं कुछ के केसेस में, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि अब वो एक्चुअली में स्ट्रेंथ गेन करना चाहते हैं, मतलब कि आपके पास आने के लिए करेज गेन करना चाहते हैं। बहुत लोग ये भी सोच रहे थे आपके केसेस में, आपके जो पार्टनर है, कि लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, या फिर उन सब के जजमेंट्स के बारे में सोच रहे थे, ठीक है, हार्श जजमेंट्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। बट अभी वो उनके जो मुझे लग रहा है मेंटालिटी है ना उनकी, वो पॉजिटिव हो रही है, बहुत केसेस में पॉजिटिव हो रही है, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है। क्या आप अपने पार्टनर से मैनिपुलेट भी हुए हो बहुत ज़्यादा, मतलब आपको कुछ फील होता था बट वो जो बोलते थे आप उसको समझ लेते थे, उसको ही सच मानते थे और उसी को सब कुछ मानते थे, राइट। कोशिश करना गाइस, बिकॉज उनकी जो करंट एनर्जी है वो एक्चुअली में मतलब आपके पास आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, ठीक है। एंड उनके पास मैं एक्चुअली बोलूँ, बिकॉज 2 इन्फिनिटी साइंस आए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है वो ब्लेस्ड हैं कि वो किसी को भी अपनी बातों में बहुत ईजिली ढाल सकते हैं, प्यार से एकदम बहुत ईजिली ढाल सकते हैं। या फिर आप तो प्यार करते हो तो इसलिए भी ढल जाते हो, बट अगर इनका बस आए तो वो किसी और को भी ढाल सकते हैं, मतलब बातों में बहुत अच्छे हैं। एंड उनको शायद एडवेंचर, एक्साइटमेंट या फिर रिस्क लेना कुछ लोगों को मुझे लग रहा है बहुत पसंद है, ठीक है। सो इसी केस में इसीलिए ये भी रीज़न है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ रहे हैं। वाई? बिकॉज उनका जो एक गोल था और आपका गोल था लाइफ में, बिकॉज आपका गोल था प्रोबेबली एक हैप्पी ब्लेसफुल रिलेशनशिप और मैरिड लाइफ विद फुल ऑफ लॉयल्टी के साथ। बट फिर हुआ क्या, इन्होंने आपके साथ धोखेबाजी करी है, फिर आपको दूर चले गए, राइट। वो यहाँ पे आके आपसे बात करना चाहते हैं, सब कुछ रिजॉल्व करना चाहते हैं। एंड समहाउ मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आपसे अगर आएंगे भी ना, ऐसे नहीं आएंगे कि आपको लगेगा आपके पास वो खुद चल के आ रहे हैं, बिकॉज उनको शायद अपनी ईगो भी बहुत ज़्यादा प्यारी है। वो ऐसे आएंगे कि मतलब मुझे किसी ने बोला या किसी के थ्रू या फिर किसी ने अप्रोच किया तो वैसे आएंगे, जहाँ तक मुझे लग रहा है ऐसे दिखाएंगे वो आपके पास आते हुए। आपको विन तो करना चाहते हैं वापस, बिकॉज एस ऑफ वॉन्ड्स है, समहाउ मुझे लग रहा है कि विन भी करेंगे समहाउ। और एक एक्चुअली मैं ये भी बोलूँ कि एक रिलेशनशिप में मुझे यहाँ पे लग रहा है कि बहुत हद तक आपका लक या उनका लक जुड़ा हुआ है क्या किसी न किसी वे में। इज़ इट? आप प्लीज़ नोट करना, बिकॉज एक रीडिंग में मेरे पास आया था कि समहाउ आप लोग जो मेरे व्यूअर्स है, जो आप लोग सुन रहे हैं, आप बड़े लकी हो अपने पार्टनर की या जिसकी भी लाइफ में आप जाते हो।
मुझे वहाँ पे वापस एक मैसेज ऐसा मिल रहा है कि समहाउ बहुत उनके साथ नेगेटिव चीज़ें भी हुई हैं उनके करियर में या फिर उनके लाइफ में, जब आपको उन्होंने ऐसे किया है। और ये भी हो सकता है कि जब भी आपके बीच में लड़ाई या फिर कुछ होता था तो बहुत बारी में उनका लक थोड़ा सा बुरा हो जाता था, वो उनको बहुत फील होता है। ये भी रीज़न है कि वो आना चाहते हैं, उनके दिमाग में चल रहा है कि यार ये शायद मेरे लिए लकी है, लड़का हो या लड़की, ये आना चाहते हैं आपके लाइफ में। अभी वो पूरी तरीके से आपको कमिटमेंट नहीं देंगे। अगर आप मैरिड नहीं हो रिलेशनशिप में और आप चाहते हो कि आपको मैरिड कमिटमेंट दे दे पूरे तरीके से आके शादी का, वो पूरे तरीके से कमिटमेंट नहीं देंगे, बट आपको वो विन करना ज़रूर चाहते हैं जो उनके दिमाग में चल रहा है। और एक्चुअली में जैसे मैंने बोला कि एक अनफोल्डिंग लेसन है, इसी से आपको अनफोल्डिंग लेसन ज़रूर आएगा। बहुत लोग पूछना चाहते होंगे कब तक आएंगे, क्या होगा, मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा हूँ, प्रॉब्ली बहुत सारी रीडिंग भी देखी है कि कब तक आएंगे, क्या होगा, राइट। तो गाइज़ मुझे यहाँ पे एक्चुअली में दिख रहा है कि जल्दी आएंगे, सितंबर में मुझे दिख रहा है आते हुए बहुत के केसेस में। अगर आपसे रेजोनेट कर रहा है तो प्लीज़ अकॉर्डिंगली आप देखना, ठीक है। ऑल्सो गाइज विद द मून आई वुड सजेस्ट यू प्लीज़ अपने जो इंट्यूशंस है ना उसको प्लीज़ अगर आप इंट्यूटिव हो, बहुतों को शायद ड्रीम्स में सपने कुछ ऐसे आते हो जो रियलिटी में हो जाते होंगे, प्लीज़ उसको बहुत ज़्यादा कंसिडर करना। बिकॉज बहुत से केसेस में शायद जो आपके इंट्यूशन आपके जो मन बोल रहे हो वो सही हो रादर देन ये जो बोल रहे हो, जो भी आपके पार्टनर बोल रहे हो। सो प्लीज़ उसको ज़रूर नोटिस करना। एंड विद द स्टार रिवर्स आई कैन सी दैट अभी कुछ चीज़ें आपके लाइफ में अनफोल्ड नहीं हुई है। शायद आपको लगता होगा आपको सब कुछ पता चल गया है, अभी भी चीज़ें पता चलेंगी आपको आपके लाइफ के बारे में, विच इज़ रिलेटेड टू एवरीथिंग विच इज़ जो आपके आसपास है। अगर पार्टनर इंक्लूडेड है तो वो भी आते हैं, ठीक है। देखो हाउस आया है विद दिस, मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, एंड यहाँ पे जो मेरा एक डेक था बर्ड वाला, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा हद तक दिख रहा है कि आप लोगों के घर में शांति नहीं है गाइस, ना मन में शांति है ना घर में शांति है। चिक 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 लड़ाई वड़ाई किसी ना किसी रीज़न से, चाहे आप मैरिड हो आपकी मैरिड लाइफ में, चाहे आप अनमैरिड हो तो आपके नॉर्मल मतलब पेरेंटल हाउस में, उसकी वजह से भी आपका जो मन है बिल्कुल भी शांत नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हीलिंग की, एंड विच इज़ वाई जो मेरा एक मैसेज आया है, अ टाइम फॉर हीलिंग। अब वो कैसे करेंगे हीलिंग, कैसे अपनी हीलिंग करेंगे, क्या करेंगे, क्या आप अपना, मैं हर मैसेज में बोलती हूँ मेडिटेशन करो, ये करो, क्या आप कर रहे हो? अभी आपने स्टार्ट किया है? कुछ ने तो स्टार्ट ज़रूर किया होगा बट कुछ ने नहीं, जहाँ तक मुझे लग रहा है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपने नहीं किया है तो। सो यहाँ पे आया है योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, राइट। या सो एज अ सेड कि योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। बहुत सारी चीज़ों की वजह से मुझे लग रहा है कि आप कुछ चीज़ों पे बहुत मेहनत कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम द रिलेशनशिप, या फिर कोई रिलेशनशिप आसपास के सोसाइटी, या आई वुड से आपके खुद के सर्कल या जो भी रिलेटिव्स हैं उनको बहुत लोग, मुझे लग रहा है आप लोग बहुत मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो, या तो आप रिलेटिव, मुझे करियर का भी लग रहा है कि बहुत सारे करियर में भी स्ट्रगल कर रहे हैं। द जनवरी फेबररी इज़ द टाइम जब आपको उससे पॉजिटिव रिजल्ट शुरू हो जाएगा। आई विल नॉट सजेस्ट कि आप इस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लें, बिकॉज करियर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जिस पे भी आप कर रहे हैं यू नो इट बेटर, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द जो भी आपका रिलेशनशिप चल रहा है, किसी भी चीज़ में अगर आप कर रहे हैं तो प्लीज़ अब हार्डवर्क के साथ साथ अपने लक की बात जो है उसको आप भगवान पे छोड़ दीजिए, अपना बस हार्डवर्क स्मार्ट वर्क वो करिए। रेस्ट बाय जनवरी फरवरी आपको उस पर एक पॉजिटिव न्यूज़ ज़रूर मिलेगी, ठीक है। जिनके भी घर में अगर ऐसी सिचुएशन चल रही है, जैसे मैंने बोला, आई वुड हाईली सजेस्ट यू कि आपको अपने मन के अपने दिल की सुननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रादर देन आउटसाइडर्स। जैसे एक मैसेज इसमें आया था इनिशियली, जैसे मैंने कार्ड्स खोला था, प्लीज़ एंड भी ऐसे ही हो रहा है, अपने मन की अपने दिल की जो वो करिए ज़रूर रादर देन थिंकिंग, बिकॉज फिर आप क्या करेंगे, एंड में पछताएंगे बस कि मैंने ये क्यों नहीं किया, वो नहीं किया, ठीक है।
सो दिस इज़ व्हाट आई फील, दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर पाइल 1. प्लीज़ मुझे बताना कैसे रेजोनेट किया, कैसे नहीं. एंड प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो कैसी थी रीडिंग. आई वुड लव टू नो. आई रीड ऑल योर कमेंट्स, कुछ भी होता है, ठीक है. And please do not forget to like and subscribe, guys. This just motivates me, helps me, and thank you so much. Love you guys. हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी ओपन कम्युनिकेशन मर्करी चूज़ किया है, ये आपकी रीडिंग है. सो यहाँ पे पता है क्या, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आप लोगों को आपको खुद से एक कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. मतलब आप एक्चुअली, हम लोग दिमाग में हमारे 100 चीज़ें चलती हैं. खुद से बात तो हम 24 घंटे ऐसा लगता है कि करते ही रहते हैं, ये ऐसा है वो ऐसा है, बट एक्चुअली में हम क्या खुद से बात कर रहे हैं वो. मतलब आपको एक एक्टिविटी अगर देना चाहूँगी, अगर इफ़ पॉसिबल, अगर आप कर पाओ, करना चाहो, अगर आपका मन करे, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. आप एक बार अपने आप को मिरर के सामने खड़ा करिए एंड जो भी क्वेश्चंस आपके मन में 24 घंटे चलता रहता है, आप खुद से पूछिए. खुद से पूछिए, एक्सक्यूज़ेस मत देना उस जवाब के लिए कि ये तो ऐसा है या फिर ऐसा है, फिर मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं बेचारी. नहीं, आप खुद को स्ट्रॉन्ग करके आप क्या कर सकते हैं, उसका क्या सॉल्यूशंस हो सकता है, आप प्लीज़ निकालिए. बिकॉज समहाउ आपके अंदर का जो एक भारीपन है, आपके दिल का जो वेट है, जो बहुत हैवी हो रखा है, जो बहुत आई थिंक निकलना बाकी है, नहीं निकलेगा तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी आगे चल के. मुझे आपके हार्ट चक्रा की हीलिंग का मुझे बहुत ज़्यादा वो भी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा नीड होगा. सो एक बार आप ज़रूर चेक करना गाइस. टॉक टू योर सेल्फ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इन फ्रंट ऑफ द मिरर, आप मिरर के सामने आप खुद से बात करिए. मुझे प्लीज़ मुझे बताना गाइस कमेंट पे अगर आपने करा हो और आपको जवाब मिला हो, बिकॉज जवाब ज़रूर मिलेगा, आपको खुद से जवाब ज़रूर मिलेगा. अगर आपको ना मिले इस टाइम पे, 11 टाइम्स, 3 to 11 टाइम्स डीप ब्रीथ करिए, फिर क्वेश्चन पूछिए. दिमाग में जितना ऑक्सीजन जाएगा ना, आपको एक्चुअली में आंसर मिलेगा. आई कैन अश्योर यू दैट, ठीक है. शायद बहुत लोगों को लग रहा है कि मैं बकवास कर रही हूँ या फिर कुछ भी, बस ट्राई करना गाइस. ऑल आई वांट कि आप सबका एक्चुअली में लाइफ में अच्छा हो और कुछ नहीं. ओके, सो सैक्रेड इंडियन टैरेट, मोनोलॉजी कार्ड्स एंड फेयरी टेल डेक, ये 3 डेक मैंने यहाँ से कार्ड्स निकाले हैं, इसको हम थोड़े टाइम में पढ़ेंगे, ठीक है. नॉर्मल टैरो डेक देखते हैं. 8 ऑफ वॉन्ड्स. ओके, कुछ चीज़ें आपके लाइफ में मूव होने वाली है. द टावर रिवर्स, ये बहुत अच्छा कार्ड है गाइस. 8 ऑफ कप्स अपराइट, द हर्मिट अपराइट. देन हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स आया है. आहा, द हैंडमैन आया है रिवर्स में, विच इज़ राइट. एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स आए हैं. ओके गाइस, कौन टावर मोमेंट से गुजर चुका है. मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आपके लाइफ में जितना आपके दिल को या फिर आपकी लाइफ में शेक होना था, आपकी लाइफ में वर्स होना था, वो हो चुका है. जो आगे आने वाला जो टाइम है, आपकी हीलिंग का टाइम है, पॉजिटिव गुड न्यूज़ का टाइम है. एक्चुअली में बहुत लोग गुजर चुके हैं एंड इस टावर मोमेंट के साथ साथ ना आपकी लाइफ बहुत, जैसे माइस देख रहे हैं ना आप, अगर आपको दिख रहा हो, और इसमें ये देखो कैसे बिखरी हुई हैं चीज़ें, गंदा हो रखा है, तो वैसे शायद आपकी लाइफ, बहुतों की लाइफ हो चुकी है थी, और आप शायद इसी को बटोर रहे हैं, इसी को इकट्ठा कर रहे हैं. फिर बिखर रही है लाइफ, तो अगर आप उसको कोशिश कर रहे हैं कि फिर से वो वापस आ जाए, राइट. मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कुछ लाइफ एक्चुअली बहुतों की ऐसी हो गई है. एंड बहुत लोगों की लाइफ तब हुई ऐसी जब वो छोड़ के चले गए आपको, जब आपको बिना बताए छोड़ के चले गए, या फिर आप देखते रह गए, आपको समझ में नहीं आया कि क्या, या फिर एक कॉल पे बस बोल दिया फिर चले गए, या फिर बिना बताए भी जा रखे हैं, और या फिर आप ऐसे बताया कि आप उन पे रीच आउट नहीं कर पाए, आपके बीच में इतना गैप आ गया. आप कोशिश कर रहे थे रीच आउट करूँ, कैसे करूँ, शायद उन्होंने कोई वे ही नहीं रखा, ज़रिया ही रखा कि आप उनको रीच आउट कर पाएँ.
राइट। फिर क्या हुआ, आप शायद उनको बहुत टाइम से उनको नोटिस करने लगे, शायद सोशल साइट्स पे हर जगह ढूंढने की कोशिश करने लगे, क्या करें, बहुत लोग कर रहे थे या फिर अभी भी कर रहे हो। हीलिंग थोड़ी बहुत हो रखी है आपकी, मुझे लग रहा है हार्ट चक्रा की। वाई? बिकॉज इसको हुए टाइम हो चुका है, बट आपका फिर भी आप अभी भी उनका वेट कर रहे हो, चाह रहे हो कि वो आ जाए। कुछ लोग जस्टिस भी चाहते हैं, विद द जस्टिस कार्ड कमिंग, राइट। नाउ लेट मी टेल यू कि क्या हो रहा। जो आपके पार्टनर है वो आपको अब स्टॉक कर रहे हैं, उनके लाइफ में एक्चुअली बोलूँ तो अब उनका दिमाग ऐसे घूम रहा है कि जो गए थे, बिकॉज अगर आप ये देखें ये 8 है, ये 8 है, ठीक है, ये गए और ये भी 8 है, ठीक है। सो 8 ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल अबाउट मूवमेंट, स्ट्रॉन्ग मूवमेंट, जल्दी जाना, जल्दी आना, जल्दी चीज़ छोड़ना, ठीक है। तो जैसे ही आपकी लाइफ में वो गए हैं, जितनी जल्दी गए हैं उतनी जल्दी ज़रूर आएंगे। ये जो आपके लाइफ में हुआ है, जो लोग चाहते हैं वो आए, वो तभी उनको आने देंगे, नहीं तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि वो बोलेंगे गो, बहुत अच्छा हुआ तुम गया, या फिर बहुत अच्छा गया तुम गई, एंड मेरे साथ बहुत सही हुआ, ऐसे हाथ जोड़ोगे बहुत लोग, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है। और कुछ लोग जो चाहते हैं आए वो आएंगे, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही कि वो हर एक चीज़ के लिए सॉरी बोलेंगे, जहाँ तक मुझे लग रहा है वो हर एक चीज़ के लिए सॉरी नहीं बोलेंगे। वो शायद आपको पूरी पिक्चर भी ना दे कि वो एग्जैक्टली कहाँ थे इस टाइम तक, कहाँ क्या कर रहे थे, बिकॉज वो एक मिस्ट्री मुझे लग रहा है थोड़ी बहुत बनी रहेगी आप लोगों के लिए। ओके, एंड एक्चुअली में मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि बहुत लोग आई थिंक मेडिटेशन या फिर मैनिफेस्टेशन आप लोग कुछ तो कर ही रहे हैं। बहुत लोग बहुत टाइम से चाह रहे हैं कि वो आए, जितना बन सकता था, जो हो सकता था, मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत लोग कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, सब कुछ छोड़ दिया है, या फिर अगर फास्ट करना है या फिर कुछ भी करना है, दान करना है, कुछ करना है, बहुत लोग कर रहे हैं। यहाँ से मुझे ये भी दिख रहा है कि अपने माइंड में आपने कुछ लोगों ने तो फोकस कर लिया है कि बस एक चीज़ मुझे वो चाहिए और कुछ नहीं, और मुझे यहाँ तक ये दिख रहा है, राइट। क्या आप इस प्रोसेस में अपने आप को तो नहीं भूल रहे, अपने आप, जो आप एक रियल, आपकी इंडिविजुअलिटी है, जो आप एक रियल हो। प्लीज़ अगर हाँ तो मत करना ऐसा, बिकॉज विद द मोनोलॉजी कार्ड show the world real you, एक्चुअली भी, बिकॉज आप जो हो ना, आप प्यार में हमें नहीं पता चलता कि हम किसके लिए क्या कैसे बनते जा रहे हैं, कितने अच्छे कितने बुरे अपने आप के लिए बनते जा रहे हैं, नहीं पता। तो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि कुछ लोग तो अपने आप के लिए अच्छे नहीं बन रहे हैं, अपने आप के लिए, किसी और के लिए नहीं, अपने आप के लिए। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, सो विद दी एस ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि जो उनके दिमाग में है वो आके आपको बोलना चाहते हैं कि यार चीज़ें जो भी हो गई वो हो गई। उनको ये भी मुझे पता है कि, मुझे लग रहा है कि उनको पता है कि शायद आप लोग उनको एक्सेप्ट कर लोगे बहुत प्यार से। वो एक्सक्यूज़ेस काफ़ी देंगे, बताएंगे कि मैं ये नहीं कर पाया, ये नहीं कर पाई, मेरे रीच में नहीं था, मेरा दिमाग नहीं चल रहा था, मैं इतना बेचारा था या बेचारी थी। तो बहुत सारी चीज़ों में बोलेंगे कि मेरे हाथ पाँव बंधे हुए थे, राइट। बट अब नहीं, जैसे मुझसे हुआ वह मैं आ गया या आ गई, जहाँ तक मुझे ये दिख रहा है। सो वो एक आई थिंक कुछ भी लेके भी आएंगे, वो बोलना चाहेंगे कि मुझे एक नया स्टार्ट चाहिए तुम्हारे साथ, ये भी मुझे दिख रहा है, नया स्टार्ट चाहिए या फिर नया बिगिनिंग चाहिए आप लोगों के आपके साथ। तो ये भी उनके दिमाग में है, अब वो आएगा, बिकॉज एस ऑफ पेंटिकल्स है। मैं ये नहीं बोल रही बहुत जल्दी आएंगे, बट मूवमेंट होनी स्टार्ट हो चुकी होगी, मुझे लग रहा है यहाँ तक। आप कुछ की लाइफ में शायद वो कनेक्ट कर गए हों, या फिर कुछ की लाइफ में अभी उनके दिमाग में चल रहा और वो करेंगे सून, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है। एंड ओके गाइस, 2 मैसेज आए हैं आपके लिए, विच इज़ सो वेरी वेरी ब्यूटिफुल, ठीक है। फिश आए हैं यहाँ पे, मेरा जो डेक है फिश, विद द फिश आई कैन सी दैट फिश इज़ ऑल अबाउट फुल ऑफ इमोशंस। फिश इज़ ऑल अबाउट फुल ऑफ इमोशंस के साथ साथ हमारे गुड लक को भी लेके आते हैं ये फिश, ठीक है। तो गुड लक मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। मैन विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, बहुतों के केस में आप लोग जो भी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो,
स्ट्रगल कर रहे हो, जल्दी ही एक्चुअली में आपके लाइफ पे वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं से पैसा ज़रूर आने वाला है। ये एक्चुअली एक एक्स्ट्रा मैसेज आ रहा है जो मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो मेरा डेक क्या है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, मनी 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 एंड द फैमिली ऑल्सो, ठीक है। सो यहाँ पे ये है कि आपको एक्चुअली में कहीं पे ऐसा कोई दबा पैसा है या फिर कहीं पे ऐसा कहीं पे जहाँ पे आपने किसी को दिया है या फिर वैसा वो पैसा जिनके लाइफ में जिनसे भी रेजोनेट कर रहा है उनके साथ वो ज़रूर होगा, थोड़े टाइम में होगा कि वो पैसा आएगा आपको, एंड दैट विल बी वेरी 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 हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। सो विद द जस्टिस, मैं जस्टिस में ये बोलना चाहूँगी कि एक्चुअली में पाइल 2 आपने बहुत बहुत टाइम से अपने बारे में नहीं सोचा है, जिनसे भी रेजोनेट कर रहा है, ठीक है। कुछ लोग जस्टिस, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप लोगों को अपने लिए अपने आप से जस्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे भी रेजोनेट कर रहा है। तो प्लीज़ आपको एक वाइज डिसीजन ज़रूर लेना है वाइल एक्सेप्टिंग योर पार्टनर, बिकॉज वो आएंगे ज़रूर। आपकी हैप्पी लाइफ, रिलेशनशिप सब कुछ हो सकती है। इट इज़ ओनली दैट कि आपको अगर वो वैल्यू लगे एज इन कि आपको लगे कि आपके पार्टनर आपको उस तरीके से एक्सेप्ट करेंगे जिस तरीके से आप रियल हो। इट इज़ नॉट दैट कि आपको ही सब कुछ देना है, आपको सब कुछ देना है तभी ये रिलेशनशिप बचेगा। सो आप प्लीज़ बहुतों को अगर आप सॉरी चाहते हैं अपने पार्टनर से, आपको विस में वो तो मिलेगा, एंड में मिल जाएगा। बट जो मुझे एक्चुअली मैसेज आ रहा है कि जस्टिस, इक्वालिटी और अपने साथ गलत नहीं होने देना, प्लीज़ उसका ध्यान रखना। और मैं कुछ नहीं बोलूँगी बिकॉज़ मेरे लिए ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आई रियली डू नॉट वांट कि आप लोगों के साथ किसी भी वे में कैसा भी जस्टिस हो। आपको जिसका भी जवाब चाहिए, जो हुआ जो भी है, वो आके आपको आंसर ज़रूर देंगे, बात होगी ज़रूर। जितना आपका इंट्यूशन बोले ना, प्लीज़ उतना ही एक्सेप्ट करना, ठीक है। ओपनली कम्युनिकेट करना, नॉट ओनली विद योर पार्टनर बट अपने आप से भी, कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए लाइफ में, क्या चीज़ आपको एक्चुअली, क्या ये वही चीज़ है जिससे आपको खुशी मिलेगी या तो कुछ और। ये आपके लिए क्वेश्चन है एक्चुअली, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर पाइल 2। थैंक यू सो मच। आप लोगों के रीड करके मुझे बहुत अच्छा लगा। रियली होप आपसे अगर रेजोनेट कर आपको मैसेज मिले, ठीक है। डू नॉट फॉरगेट कि आप कमेंट करना मत भूलना प्लीज़ कि आपको कैसी लगी रीडिंग या फिर कैसे रेजोनेट किया। एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब गाइज, बिकॉज इट जस्ट हेल्प्स मी, मोटिवेट्स मी अ लॉट। आपका प्यार वही बहुत है मेरे लिए, ठीक है। एंड गॉड ब्लेस यू गाइज, लव यू। हेलो पाइल 3 जिन्होंने भी हायर लर्निंग मेल्शिज़ेडेक को चूज़ किया है, ये आपकी रीडिंग है। सो ये बेसिकली मुझे ये जो फिगर हैं, फादर फिगर हैं, ये बेसिकली हमारे लर्निंग के लिए दर्शाते हैं। सो हमने जितनी भी लर्निंग अपने एक्सपीरियंस के साथ करी है, बिकॉज हम बोलते ना टाइम बहुत सारी चीज़ें सिखा देता है, राइट। ये वही फादर फिगर है, ठीक है। सो अभी जो आपके लिए जो मैसेज आ रहा है कि बहुत सारी चीज़ें जो अभी आपने सीखी है उनको यूज़ करने का टाइम आगे आने वाला है। एंड ऑल्सो आपको बहुत सारी चीज़ें अभी और से सीखने को मिलेगी जो आपके लिए फ्यूचर के लिए बहुत बेनिफिशियल है गाइस। एक्चुअली में हायर लर्निंग मतलब एक हायर लर्निंग होती है, एक हायर लर्निंग होती है। आपके लिए ये जो लर्निंग है ना, ये एक्चुअली में जो स्पिरिट गाइड्स हैं आपके, वो चाहते हैं कि आप ये सीखो। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको पता होगा अपनी लाइफ की सिचुएशन के हिसाब से कि किस तरीके से आपसे रेजोनेट कर रहा है, प्लीज़ अकॉर्डिंगली उसके लेना, ठीक है। सो अभी देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या मैसेज है। ये हमारे पास फेरिटेल डेक भी है। वेयर इज़ फेरिटेल डेक टेरेट मोलॉजी कार्ड्स, ये हम थोड़ा टाइम में पढ़ेंगे आपके लिए। देखते हैं नॉर्मल डेक से हमारे पास, राइडर विद टैरो डेक से क्या है हमारे पास। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये मुझे लग रहा है बिकॉज ये सेम कार्ड हमारे पास, पाओ द टावर रिवर्स, ये भी हमारे पास, ये पाइल 2 में भी सेम आए थे, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट, बहुत अच्छा है। नाइट ऑफ कप्स, ओके, रिवर्स है। देन ओके 7 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स है, द चैरियट रिवर्स है, एंड 7 ऑफ कप्स रिवर्स है। गाइस देखो हमारे पास एक और क्या है यहाँ पे, चैरियट यहाँ पे भी है, चैरियट यहाँ पर भी है। समथिंग मेजर इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ गाइस, कुछ तो हो रहा है आपकी लाइफ में जो होने वाला भी है। ओके
यहाँ पे मुझे ये क्यों दिख रहा है कि आपकी जो लाइफ में उतार चढ़ाव बहुत जो हुए हैं, वो आपकी जो एक होता है रिलेशनशिप आपका जो भी टूटा है, उसके साथ साथ आपने बहुत सारी चीज़ें लॉस भी करी है। रिलेशनशिप या शादी जो भी आपकी टूटी है, बिकॉज टावर मोमेंट्स आप गुजर चुके हैं, बहुत लोग गुजर चुके हैं, जा रहे हैं या फिर गुजर चुके थे पहले, ठीक है। कुछ लोग मुझे यहाँ पे सिंगल भी हो सकते हैं यहाँ पे, कुछ लोग शायद अभी आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं, मुझे आप यहाँ पे लग रहा है आप लोगों के लिए। बट उसके साथ साथ आप लोगों ने मुझे यहाँ पे ये क्यों दिख रहा है कि आपने अपने आप को भी खो दिया इस प्रोसेस में। एंड खोने के बाद मतलब आपने अपने ऊपर, अपने लाइफ के ऊपर या फिर जिनका भी करियर था उस पर काम करना बंद कर दिया, ऐसा है क्या? बिकॉज आपके ये फेल्टिल डेक से क्रॉस आया है एंड मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि जैसे हवा बहती गई वैसे आप बहते गए, आपकी लाइफ में चीज़ें उतर चढ़ाव होती गई और आपने मतलब छोड़ दिया शायद भगवान पे, शायद कुछ एफर्ट भी कुछ लोगों ने लगाना छोड़ दिया, बिकॉज इतना नेगेटिविटी, इतनी सारी चीज़ें हो गई थी कि मतलब मन में चाह नहीं थी कुछ और पॉजिटिव या फिर क्या ही होगा, जहाँ तक मुझे यहाँ पे लग रहा है। राइट, ओके। सो अगर आपसे रेजोनेट कर रहा है गाइस, मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि बहुत लोग, आप लोग अपने आप से प्यार करना बंद कर दिया है, अपने बारे में या फिर शायद अपनी पर्सनालिटी, अपने आप को शायद आप देखना बंद कर दिए। मतलब अगर आप लड़की हैं तो अपनी बॉडी या फिर अपने खूबसूरती, मेकअप, हेयर शायद कुछ लोगों ने करना प्रॉपरली बंद कर दिया, बिकॉज मन ही नहीं करता, मन ही नहीं लगता। अगर आप बॉय है तो शायद आपने ऊपर वैसे भी देखना बंद कर दिया है कि आप क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं, नहा रहे हैं नहीं, मतलब ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है शायद। हाँ, एक्चुअली में आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये जो कार्ड में डेक में आया है आपके लिए, जो मैसेज आया है, ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन। आपके खुद के अंदर प्यार लाने की ज़रूरत है। आप ये देख रहे हैं लड़की एंड ये वाटर देख रहे हैं, ये इसके मतलब वाटर खुद को टच कर रहा है, ठीक है। एक्चुअली में खुद को प्यार करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पाइल 2, पाइल 3 एक्चुअली में ये थोड़ा बहुत मिलता है पाइल 2 से भी। अगर आप कंफ्यूज थे तो पाइल 2 भी ज़रूर देखना। तो यहाँ पे ये मुझे दिख रहा है, अगर आपके अब जो पार्टनर की करंट फीलिंग है गाइस, एक्चुअली में मुझे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं विद आपके जो पार्टनर की करंट फीलिंग है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कुछ लोग तो शायद मूव करके किसी और पार्टनर के पास चले गए थे, ये आपको पता भी होगा। कुछ लोगों को तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना, एंड कि आपको पता है कि वो शायद किसी और के पास है, और कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि वो हुआ क्या, लाइफ में गए कहाँ, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या चीज़, कुछ नहीं समझ में आ रहा। राइट गाइज, यहाँ पे ये मुझे ये भी दिख रहा है कि जब वो गए आपके लाइफ से, उनको शायद आगे बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी दिखी एंड वो उनके लिए मूव ऑन ईजी था, वो चले गए, ठीक है। उनके जो दिमाग में उस टाइम चल रहा था कि शायद वो किसी और के साथ शादी भी कर लिए हो। कुछ के केस से मुझे लग रहा है आपके पार्टनर, अगर आप अनमैरिड हो, आपके पार्टनर ने किसी और के साथ शादी कर ली है, उनको वहाँ पे करियर, पैसा या फिर वो सारी चीज़ें भी दिख रही थी, ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो इनके साथ एंड ये आपके साथ जो अलग हो गए हैं, बात नहीं कर रहे हैं, जो भी चीज़ है, ये एक्चुअली में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं और किसी सोसाइटी या किसी और इन्वायरमेंट में हैं अभी, ठीक है। एंड इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि जो उनका आगे आने वाला टाइम है बहुत पॉजिटिव नहीं है। बहुत अपने घमंड की वजह से मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, बिकॉज ये थोड़े ईगोइस्टिक और ऐसे इंसान हैं कि अपने घमंड की वजह से नहीं, आगे आगे चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें लूज़ भी करना चाहते हैं। उनकी जो एक्चुअल करंट फीलिंग है कि ये इमोशनली मुझे नहीं दिख रहे हैं आपके किसी से भी जिससे भी अभी कनेक्टेड है ना, उससे भी कनेक्टेड इमोशनली नहीं दिख रहे हैं। उनको इतना पता है कि वो आप कहीं ना कहीं वेट कर रहे हो, कनेक्टेड हो, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, उनको इतना पता है। बट वो आगे बढ़ना चाहते हैं अपने करियर की तरफ, या फिर जिनके साथ भी है, इमोशनल नहीं, बहुत प्रैक्टिकल उन्होंने डिसीजन लिया अपनी लाइफ में। ये उनकी जो करंट फीलिंग है। बट एक्चुअली में जो उनकी करंट फीलिंग के यहाँ पे मुझे यहाँ पे उसके जो उनके जो एक्शंस हैं, मैं ये बता दूँ, उनको ऐसा लगेगा कि आगे चल के मैं
मुझे ये मिल जाएगा या फिर ये प्रॉपर्टी मिल जाएगी इसके थ्रू, या फिर मैं करियर में ऐसा कर जाऊँगा, या फिर मैं ये पार्टनर मेरे लिए बहुत सही है जहाँ तक मुझे ये भी दिख रहा है। गाइस ऐसा नहीं है, कुछ बहुत नहीं है एक्चुअली में। क्यों? बिकॉज़ जैसे ही वो शायद किसी चीज़ में एफ़र्ट और डालना शुरू करेंगे, बिकॉज़ शायद कुछ टाइम में शुरुआत हुई है, कुछ डालना शुरू करेंगे, उनका बैड लक चलना शुरू हो जाएगा। शायद हो भी चुका है कुछ के केसेस में, मुझे यहाँ पे लग रहा है। एंड तब उनको आपके 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 बारे में सोचेंगे कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या दिया है, क्या दिया था इस शादी में, इस रिलेशनशिप में, एंड उनको क्यों मिल रहा है ऐसा। ये भी हो सकता है गाइस, ओ माय गॉड। ओके, सो यहाँ पे ये भी हो सकता है, जहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि बहुत के केसेस में वो आपको कनेक्ट करने की कोशिश भी करेंगे, उनके दिमाग में ज़रूर आएगा उनकी जो करंट फीलिंग है, बिकॉज एक करंट फीलिंग होती है, करंट अपडेट होता है, और एक आगे आने वाली चीज़ें क्या हैं। तो पायल 3 मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर के लाइफ में आगे आने वाली चीज़ें क्या हैं। तो यही आपके लिए लर्निंग है गाइस। ये जो मैंने बोला था ना, आपके लिए बहुत सारी चीज़ें भी आगे ऐसे भी होगी जो आपको सीखनी पड़ेगी। तो यू हैव टू टेक डिसीजन, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। क्लोवर आया है दैट आई कैन क्लियरली से, आपका जो लाइफ का जो पाथ था ना, बहुत स्ट्रगल वाला था, अभी भी है, ऐसा नहीं है। बट जो लोग अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हैं, अभी भी चाहते हैं कि वो आ जाए, चाहे अगर आप मैरिड हो उनके साथ, जैसे भी सिचुएशन है आपकी, ठीक है, और वो चाहते हैं, वो आएंगे, टाइम लगेगा, आएंगे। बट ऑल आई विल से कि आपको एक्चुअली में बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी होगी, शायद आपको रियलाइज़ नहीं हो रही है, आपको सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी आगे भी। तो जब वो आएंगे ना, आपको एक्चुअली में एक और लेसन मिलेगा लाइफ में, आई वुड एंड वो लेसन आपको ये लगेगा कि यार मैंने उसके लिए शायद इतनी सारी चीज़ें करी, मुझे क्या चाहिए था, शायद प्यार और कुछ भी नहीं, बट इनको मुझसे प्यार के अलावा मतलब सब कुछ ही चाहिए। अगर पैसा है या फिर जो भी चीज़ है मेरे पास, अगर मैं नहीं भी दे सकती या दे सकता, तो मतलब मेरे को ख़त्म ही कर दिया अंदर से। ऐसा हो सकता है शायद आप भी आपकी फीलिंग हो ही ऐसी, राइट। तो इनकी जो करंट, आपके जो पार्टनर की जो बहुत करंट फीलिंग है ना, बहुत मिक्स है कि उनको जहाँ पे जैसा प्रॉफिट मिल रहा है या फिर जहाँ पे जैसा अच्छा लग रहा है ना, वो वहाँ पे रहना चाहते हैं, ओवरऑल दैट आई कैन सी, ठीक है। और अगर जो लोग एक्चुअली में इंतज़ार कर रहे हैं अपने पार्टनर का, वो आएंगे तो मैं अभी, क्योंकि चैरिट है, मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये हो सकता है कि 1 से 2 महीने में ज़रूर आएंगे। आके आपको एक चीज़ का रियलाइजेशन ज़रूर होगा, वो आपको तभी मैसेज मिलेगा जैसे मैंने बोला उसे एक्चुअली में वैसे ही फीलिंग यू विल गो थ्रू। तो आई वुड जस्ट हाईली सजेस्ट यू कि प्लीज़ 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 स्ट्रॉन्ग रहना, दैट इज़ ऑल आई कैन से, ठीक है। ये एक मैसेज आया था, आई डोंट नो ये किससे रिलेटेड होगा, बिकॉज डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। बहुत लोगों के मुझे यहाँ पे लग रहा है प्राइड नहीं है आपके अंदर ईगो नहीं है, आपके अंदर किसी के लिए कुछ नेगेटिव एसेज नहीं है, राइट। बट हाँ, आपको अपने आप के लिए या फिर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए प्राइड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। इसमें तो है डोंट लेट योर प्राइड गेट इन योर वे, बट आपके लिए जो मैसेज आ रहा है दैट आई कैन हियर इज़ कि आपको एक्चुअली में अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए प्राइड की ज़रूरत पड़ेगी, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन की ज़रूरत पड़ेगी आगे। तो प्लीज़, एक मल्टीपल मैसेज आ रहे हैं पायल 3 आपके लिए, आपके पार्टनर की जो फीलिंग है या फिर उनके फ्यूचर में क्या होने वाला है, फिर आप दोनों के फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो प्लीज़ मे टेक द मैसेज अकॉर्डिंगली, ठीक है। अच्छा, और मुझे अभी ये भी दिख रहा है कि बहुत लोग, जो लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं और जो मैरिड हैं इमोशनली, मतलब आपका जो कब का घड़ा है, प्यार का घड़ा है, मतलब उल्टा हो गया है, बहुत अब समेटने की कोशिश कर रहे हो, अभी लीव इट अभी, जैसा आप क्योंकि आपकी लाइफ में एक्चुअली में पुल ज़रूर आएगा। ये जो एकदम से ये आया ना, 8 ऑफ वॉन्ड्स मूवमेंट आएगा, हमारे कार्ड्स का शुरुआत मूवमेंट है, कार्ड्स का अंत भी मूवमेंट है, द चैरियट, ठीक है। ऑल आई वॉन्ट टू से कि प्लीज़ 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 अपने आप से प्यार करिए, बिकॉज आपको खुद को प्यार करने की ज़रूरत है। अपने लोगों को प्यार देके अपना प्यार का घड़ा, अपने खुद के लिए प्यार का घड़ा आप ख़त्म कर दिया है, ठीक है।
सो दिस इज़ द मैसेज फॉर पाइल 3। मुझे प्लीज़ बताना कैसे रेजोनेट किया, कैसे नहीं। आई वुड लव टू नो गाइज। प्लीज़ प्लीज़ अपने आप से प्यार करिए गाइज, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो अपने आप से प्लीज़ करिए, ठीक है। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब गाइज, दिस जस्ट हेल्प मी, मोटिवेट मी, एंड आई लव यू गाइज, टेक केयर।